नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और निश्चित तौर पर आप सभी बच्चे जो स्कूल लेक्चरर एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने अभी फर्स्ट पेपर जो है उसके अंदर जो है एग्जाम जो है वो दिया है, और अभी आप सेकंड पेपर जो है आप में से कुछ बच्चे जो वो दे चुके हैं। इंग्लिश के बच्चे जो हैं वो 14 को यानी 14 तारीख को इंग्लिश के पेपर में अपीयर होने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हमने आपको लगभग क्लास के बच्चे जो थे, ऑनलाइन ऑफलाइन के बच्चे जो थे, हमने उनको एक एडवाइस दी थी, एक एडवाइस जो है वो एडवाइस किया था उनको कि आपको अपना जीके का पेपर जो है उसको मैच नहीं करना है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो इस बात को नहीं माना और अब वो परेशान जो है वो होते घूम रहे हैं। ठीक है, कभी यूट्यूब देखते हैं, कभी दूसरे बच्चों से उनके मार्क्स पूछते हैं, है ना। और इसीलिए हमने आपको जो वो मना किया था। अपने अनुभव के आधार पे हम आपको कुछ चीजें जो वो बताते हैं, लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूं कि आपके जीवन की इतनी बड़ी परीक्षा और आप दे करके आए हो, ऐसा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस पेपर को लेकर के जो वो क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, और आप जो है उसको ना चेक करें तो थोड़ा सा मतलब मुश्किल काम है। अगर जो किसी बच्चे ने वास्तव में जीके का पेपर जो वो चेक नहीं किया है, मैच नहीं किया है, तो मेरी तरफ से उसको हैट्स ऑफ, मेरी तरफ से उसको साधुवाद, उसको बहुत बहुत बधाई कि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप जो है इस झांसे में नहीं आए, आप इस चक्कर में नहीं आए। जिन बच्चों ने अपना जीके का पेपर जो वो चेक कर लिया है, उनसे मैं सिर्फ एक बात जो है वो कहना चाहूंगा कि जितना ईजी इस पेपर को समझा जा रहा था उतना ईजी है नहीं। यदि आपका स्कोर जो है वो 40 से कम रह रहा है, काट पीट करके जो है 35 के आसपास भी रह रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर ध्यान दें। मैं इससे ज्यादा जीके के पेपर के बारे में बात नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि यदि मैं इसके बारे में ज्यादा बात करूंगा तो ये अपने शब्दों को जो है वो उलटना हो जाएगा, यानी अपनी द्वारा कही गई बात को ही उलटना हो जाएगा। मैं सिर्फ उन बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि यदि आपका स्कोर कम भी है तो आपको घबराना नहीं है। आपको याद रखना है कि जीके के अंदर जो है कोई जो पेपर का जो लेवल था उसको देख करके मैं कह सकता हूं कि सारी की सारी बाजी जो है अब इंग्लिश के पेपर पर है, सब्जेक्ट पेपर पर है, सब्जेक्ट जो है उसके पेपर पर है, सारा दारमदार जो है वो आपका इंग्लिश के पेपर पर है, और हर हाल में जो है आपको इस बाजी को जीतना है। यदि कहीं कोई कमी रही है उसको इग्नोर करना है, और आपको हर हाल में जो है इस काम को करना है, इस चीज को जो है वो आपको देखना है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात वो ये कि हम जो है अब आगे अपनी रणनीति जो है वो किस तरीके से बनाए कि चाहे आपने पेपर चेक किया हो, चाहे आपने पेपर ना चेक किया हो, चाहे आपके जीके में मार्क्स ज्यादा हैं, चाहे जीके में मार्क्स कम हैं, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी जो बनाए ताकि हम सिलेक्शन जो है वो ले सकें, हमारा चयन जो है वो हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ बातें जो हैं वो, सबसे पहली बात ये है कि जीके के पेपर में आप क्या करके आए आप उसको भूल जाइए। आपने अच्छा किया बुरा किया उसको साइड में रख दीजिए, और यदि आपके मार्क्स जो है वो कम भी बन रहे हैं तो उसको भी भूल जाइए। और ये सच्चाई है कि जितना इजी पेपर लग रहा था उतना इजी जो है वो था नहीं। कंफ्यूज करने की कोशिश जो की गई थी, और एवरेज मार्किंग क्या रहने वाली है क्या नहीं रहने वाली है इसकी बात हम इंग्लिश के पेपर के बाद जो वो करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यदि आप 35 के आसपास भी यहां पर रह रहे हो तो आप 35 के आसपास 2 कम या 2 ऊपर रह रहे हो तो भी आप अभी भी दौड़ में है, न केवल दौड़ में है, अच्छी दौड़ में है। आप अपना संयम जो है वो बनाए रखें, धैर्य जो है वो बनाए रखें। जितनी सूचनाएं मेरे पास हैं मैं उसके आधार पे कह सकता हूं कि आप बहुत ही अच्छी सिचुएशन में हैं, बहुत ही अच्छी दौड़ में हैं। आपको अपना काम और ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। सब्जेक्ट में आपको जो वो लीड लेनी है 2-4 क्वेश्चंस की, और आप ये कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट मींस 150 क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चंस और कहा 75 क्वेश्चंस, लगभग दुगने क्वेश्चंस। यानी आपके पास पहले 75 जो है आपके क्वेश्चंस थे, और अब आपके पास 150 क्वेश्चंस हैं। लगभग क्या डबल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो हैं आपके डबल हो चुके हैं, 150 हो चुके हैं। आप अपने द्वारा की गई किसी भी तरह की गलती जो है
उसको कंपेंसेट कर सकते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। अगर जो आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो पहले हो जाता है 150 क्वेश्चंस का और जीके का 75 क्वेश्चन का बचता, तो कंपेंसेट जो है वो करने की दर जो है आधी हो जाती। लेकिन अभी ये दर दुगनी है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास जो है अगर जो किसी चीज की जरूरत है तो हिम्मत और हौसले की जरूरत है। आपने अभी इस बाजी को नहीं खोया है। मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है वो इस दौड़ में हैं और आप इस बाजी को जीत करके रहेंगे। सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो है आपकी हिम्मत, आपका हौसला, लड़ने का जज्बा। यदि आपके पास लड़ने का जज्बा है, हौसला है, हिम्मत है, तो आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट के पेपर में मैंने पीछे भी ये बातें बताई थी और अब भी बता रहा हूं कि सबसे पहली बात, आपको अब एकदम बेशरम बन जाना है, निर्लज बन जाना है। और बेशरम बन जाना है, निर्लज बन जाना है का सीधा सीधा मतलब आपको जो है रेस्ट जो है उसको प्राथमिकता देनी है। रात को जल्दी सोना है, दोपहर में भी सोना है, अपने आप को रिलैक्स रखने का काम जो वो करना है। घर वाले भी जब वो आपको कहेंगे कि क्या बात है, तेरा पेपर है तो ऐसे कैसे टहल रहा है, ऐसे कैसे घूम रहा है, घूमो। मैं तो कहता हूं घूमो, टहलो। सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है आपको, वो है रीडिंग। आप रीडिंग करिए जितनी कर सकते हो, जिस भी मैटर की कर सकते हो, जितनी ज्यादा कर सकते हो आप रीडिंग जो वो करिए। पहला काम रिलैक्स रहने का है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का है। दूसरा काम जो वो रीडिंग का है। नो डाउट हमारे एप्लीकेशन के ऊपर खूब सारे क्विज, खूब सारे टेस्ट जो वो लग रखे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उनको खरीदें, आप उन टेस्ट को, उन क्विज को जो है वो करें, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इस समय आप जो है एमसीक्यूज, क्विजेज, टेस्ट पेपर्स, चाहे वो हार्ड कॉपी है चाहे वो सॉफ्ट कॉपी है, बिल्कुल भी उनको अटेम्प्ट ना करें, बिल्कुल भी उनको अटेम्प्ट ना करें। नो डाउट ये इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है मेरे लिए, लेकिन ये सच है। और मैं हमेशा से इस बात का पक्ष धर रहा हूं कि एग्जाम से पहले आपको एमसीक्यूज जो है और क्विजेज जो है वो नहीं करने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो थियरी का पार्ट जो वो करना चाहिए। रीडिंग जो है वो आपको करनी चाहिए। कोई नया मैटर जो वो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप अनप्लान्ड तरीके से भी आगे बढ़ सकते हैं। जब जो मन में आया उसको जो वो आप पढ़े, जो जिसको आपको मन किया कि इसकी रीडिंग ले लेते हैं पहले। लेकिन बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब मैं कहता हूं कि अनप्लान्ड वे में आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो भी उठाएं उसको पूरा जरूर करें। यदि आपने मैकबेथ उठा लिया है तो आप उसको पूरा करें, आप उसको जो है वो पूरा करके ही जो कोई दूसरी चीज जो वो दूसरी चीज जो हो उसको उठाएं। एक चीज उठाएं, उसको पूरा करें और उसके बाद ही दूसरी चीज को उठाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्लान बनाएं कि पहले ये पढ़ूं फिर वो पढ़ूं, वो एग्जीक्यूट हो भी नहीं पाता है। उसको पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको जो भी सूटेबल लगता है, सुबह का समय है तो आप थोड़े से डिफिकल्ट टेक्स्ट जो वो ले सकते हैं। अगर जो आप दोपहर के समय में है थोड़े इजी टेक्स्ट जो है, नॉन डिटेल टेक्स्ट जो ले सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप लगभग हर चीज जो है उसको एक बार अपनी आंखों के सामने जो है वो जरूर जो है वो गुजारेंगे उस चीज को। एक्सेप्ट क्वेश्चंस, पुराने क्वेश्चन पेपर्स जो है वो करना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स करना, ये आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि किसी के पास समय है और उसने रीडिंग ले ली है तो वो पुराने क्वेश्चंस जो है वो कर सकता है, लेकिन बिना रीडिंग के जो है इसको करना ठीक नहीं है। नहीं, इसको नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरा सोचना है। बाकी आप देख सकते हैं। अनप्लान्ड तरीके से आगे बढ़ने का मतलब आप जो है पूरा प्लानिंग अगर जो आप ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि इस समय जो प्राथमिकता है वो आपके रिलैक्स रहने की है। ठीक है, और रिलैक्स रहने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप जीके के पेपर के बारे में जो मत सोचें। यदि आप इस समय भी हर 10 मिनट में, 15 मिनट में फोन करके दूसरों से, ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोगों का एवरेज स्कोर जो है आप पूछ रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहली गलती आपने करी उसको मिला करके, मैच करके। दूसरी गलती, अब आप डिफरेंट ग्रुप से जुड़ करके अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को जो है वो फोन कर करके जो पूछ रहे हैं कि आपके कितने, आपके कितने। कौन सच बताएगा तुम्हें? कोई 30 वाला है तो 50 बताएगा, और कोई 60 वाला है तो 25 बताएगा। कौन सच बताएगा तुम्हें? इसलिए आप इन बातों में ना आए, बहकावे में ना आए। मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि आप यदि
35 क्वेश्चन के आसपास है, 2 कम 2 ऊपर नीचे क्वेश्चन जो है, तो भी आप अच्छी स्थिति में हैं। अच्छा गेम है आपका, अच्छा आपके जीतने के चांसेस हैं। 150 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप वहां पर बहुत अच्छी लीड जो ले सकते हैं। अपने आप को तनाव से मुक्त रख के, रिलैक्स रह के और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग जो है वो करके अपने आप को जो है बहुत ही अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। दोस्तों 3 घंटे हमारे पास 14 तारीख को इंग्लिश के पेपर में, ये आपके पूरे जीवन को बदलने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी जो है वो लिखी जानी है इन 3 घंटों में। और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो स्ट्रेस में है, कोई भी व्यक्ति जो तनाव में है, कम से कम अच्छी कहानी तो नहीं लिख सकता है। उसके जीवन की कहानी जो है वो सुंदर तो नहीं हो सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन की कहानी सुंदर हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन की कहानी अच्छी हो, यदि आप चाहते हैं कि आप जो सफल हो, यदि आप चाहते हैं कि आप चयनित हो, तो एक बात आपको याद रखना है, वो ये कि स्ट्रेस जो है उसको अपने से दूर रखो, रिलैक्स जो हो रहो। अब सवाल ये है कि इसको दूर कैसे रखें। ठीक है, ये तो अपने आप आता है। जी नहीं, ये अपने आप नहीं आता है। आता भी है तो आप ये मान के चलिए कि आप बुलाते हो उसको। आप YouTube पर वीडियोस देख करके, मेरिट के वीडियोस देख करके उसको बुलाते हो। आप जीके के 2 4 5 क्वेश्चंस जो हैं जिनके ऊपर डाउट है, कोई YouTube वीडियो कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, आप उसको लेकर के जो है चिंतित होते हो। ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एथिक्स के साथ जो वो चलते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर व्यूज बढ़ाने का समय नहीं है। आपके द्वारा जारी की गई जीके की जो की है वो कितने बच्चे जो है वो देखेंगे, ठीक है, और कितने बच्चे जो है वो उससे डिप्रेस होंगे, ये नहीं जानते हैं। तो इसलिए हम आपको 14 तारीख के बाद जल्दी से जल्दी जीके के पेपर और इंग्लिश के पेपर जो है उसका एनालिसिस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। न केवल प्रोवाइड करवाएंगे, मेरिट भी बताएंगे और एग्जैक्ट मेरिट जो है बताएंगे जल्द से जल्द, जब तक हमारे पास डेटा जो है वो आ जाएगा। डेटा आने में लगभग 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स जल्दी से जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। हमारी टीम के द्वारा ये कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको इंग्लिश के लिए शुभकामनाएं। तनाव रहित रहिए। जीके के पेपर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल भी मत सोचिए। और आपको इस बाजी को, ये बाजी जीती हुई है, मैं ये नहीं कहूंगा हारी हुई, ये जीती हुई बाजी है, इसको जीत में ही रखना है। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी हमारे पास 150 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको रीडिंग जो है वो लेनी है, तनाव में जो है वो नहीं रहना है ना। बेशरम और निर्लज्ज जब मैंने कहा था कि आप बन जाओ, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब आप एग्जाम के समय में नहीं पढ़ते हो ना, तो इसलिए आपको घर वाले भी टोकते हैं कि भी क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, है ना। मस्त रहिए आप, ठीक है। जितना रिलैक्स रहोगे उतना पेपर आपका अच्छा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ खाते रहिए, चबाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स जो वो रहेंगे। 2 ही काम करने हैं, यूट्यूब जो आपके एनालिसिस के जो वीडियोज हैं, ठीक है, उनको जो है वो दूर रखें। जीके को लेकर के 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग राय रखते हैं, उनसे अपने आप को जो वो दूर रखें। ठीक है, सीधी सी बात। यदि सेलेक्ट होना है, यदि चयनित होना है, तो याद रखना है आपको कि तनाव जो है लेकर के, स्ट्रेस लेकर के हम चयनित नहीं हो सकते। और तनाव को हम जो है वो बट नेचुरल है, वो आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि ध्यान से इसको देखें तो ये भी अपने आप में एक अंतर विरोधी कथन है, पैराडॉक्स है। आपके पास तनाव खुद नहीं आता, आप बुलाते हो, क्या हो मेरे पास, मैं थोड़ा सुखी हूं, मुझे थोड़ा दुखी कर दो। क्यों करते हो ऐसा? क्यों मिलाया आपने क्वेश्चन पेपर? क्यों वीडियोस जो वो देखते हो? मत देखो, रिलैक्स रहो, मस्त रहो और याद रखो, ठीक है, उस ऊपर वाले की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, गुरु की दुआएं, ब्लेसिंग्स जहां आपके साथ हैं, कौन क्या बिगाड़ लेगा आपको। इस फेथ के साथ, इस जज्बे के साथ जो वो आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपके पास ईश्वर जो है उसका आशीर्वाद है, आपके पास अपने माता पिता की दुआएं हैं, आपके पास आपके गुरुजनों का आशीर्वाद है। आपको कौन जो है वो ढा सकता है, कौन जो है वो आपको हरा सकता है। इस विश्वास के साथ और इस जज्बे के साथ आप बढ़ेंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, और ये बात मेरे उन प्यारे बच्चों के लिए जो लगभग 2019 में जब ये बैच शुरू हुआ था, 2020 में जून के महीने में जब ये बैच शुरू हुआ था, तब मेरे साथ थे, गूगल मीट में थे, और उसके बाद बच्चे जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ऑनलाइन के माध्यम से ज्यादातर बच्चे जो है वो जुड़े। मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, और मेरी तरफ से
इंग्लिश के वीडियो पेपर के बाद में जो है जो मेरिट को लेकर के हम एनालिसिस करेंगे वो अपनी जगह होगा, लेकिन हमने जो है आपका अंत तक पूरा साथ निभाने की कोशिश की। आप याद रखिए, जब जब जहां जहां आपको हमारी जरूरत महसूस हुई, हम आपके सामने आकर के खड़े हो गए। चाहे आपने चाहा चाहे आपने ना चाहा, हमने अपना धर्म जो है वो शिक्षक धर्म जो है वो निभाया। और याद रखें, इन लगभग 24 से 26 महीनों में जो है 28 महीनों में जो है हमारे साथ जो भी लोग जुड़े, हमने कोशिश की कि वो हमारे साथ जो है वो जुड़े रहे। हमने उनकी समस्याएं जो है उनको जो है वो सुलझाने का काम जो किया। हमने हर 2 महीने में कोई नया टैग जो वो नहीं लगाया, ठीक है। हम अपने पुराने बच्चों को लेकर के साथ जो वो चलते रहे, हमारे लिए जो है वो बड़े अहम थे, वो कल भी थे आज भी हैं। ऐसा नहीं कि नए बच्चों से हमारा लगाव जो नहीं, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ मैं बस एक बात आपसे कहूंगा, एक बात जो आपसे चाहूंगा है ना, कि जी हेल्प एक परिवार है। आप इस परिवार का हिस्सा जो है वो रह चुके हैं, और आपने इन कुछ महीनों में जो महसूस किया है हमारे बारे में, हमारे काम के बारे में जो है, आप जरूर जो है वो लोगों को जो है वो बताएं, ठीक है। और यदि कोई हम हमारे से इन महीनों में, इन सालों में जो है कोई हमारे से कोई गलती हुई हो, किसी के साथ जो है वो हमने ऊंची आवाज में बात की हो, या हमारी टीम मेंबर्स के द्वारा कभी किसी के साथ कोई गिला शिकवा हुआ हो, तो कृपया करके मैं चाहूंगा कि आज इस वीडियो के बाद जो भी ऐसा क्रिटिसिज्म है, जो भी ऐसी आपकी शिकायत है, वो यहीं छोड़ के जाइए। अच्छी अच्छी बातें जो लेकर के जाइए। मेरे अंतिम 3 मिनट जो है वो उन बच्चों के लिए जो काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े रहे, कुछ महीनों से हमारे साथ जो जुड़े रहे, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जिस आत्मीयता के साथ आपने जी हेल्प को आगे बढ़ाया, ठीक है, आज ये परिवार जो है बहुत बड़ा हो चुका है और नित नए आयाम जो है हम सफलता के छू रहे हैं। आपके सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं था। गूगल मीट के ऊपर शुरू हुआ ये छोटा सा प्लेटफॉर्म, कब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो बन जाएगा, अभी हमें बहुत आगे जाना है। द स्काई इज द ओनली लिमिट। और ये शुरुआत आपसे हुई है, मैं इस चीज को कभी भूलूंगा नहीं। मैं हमेशा याद रखूंगा उन 50, 60, 70 बच्चों को जो गूगल मीट पर पहली बार मेरे साथ जुड़ करके जो है इस ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करते रहे। आज भी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला करके, उन सभी साथियों को, उन सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार और शुभकामनाएं आपके इंग्लिश के पेपर के लिए। याद रखें, आपको कोई नहीं हरा सकता। याद रखें, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। याद रखें कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब कुछ बाकी है, और हम जीत करके रहेंगे, हम सिलेक्शन ले करके रहेंगे। याद रखिए कि आप उन चुनिंदा लोगों में से होने वाले हैं। आप जी हेल्प परिवार के वो सदस्य हैं जो उन चुनिंदा लोगों में से होने वाले हैं जो इन सीटों के ऊपर अपना कब्जा करेंगे, चयनित होंगे। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं मैं, जो आपका काम है, जो आपने टेस्ट दिए हैं, सब्जेक्ट हमारी हमेशा से ही जो है वो स्ट्रेंथ रही है। इंग्लिश हमारा जो हमेशा से ही जो है एक बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट जो रहा। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाता हूं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, इसलिए नहीं कि हमारी क्लासेस जानदार हैं, इसलिए नहीं कुछ और। हमारी क्लासेस जो हैं उसमें पता नहीं कितनी गलतियां जो है वो लोग निकालते रहते हैं। इसलिए क्योंकि आपने टेस्ट दिए हैं, इसलिए क्योंकि आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है। और जो प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से हराना उनको बहुत मुश्किल है। वो कभी हारे तो अपने कर्मों से हारेंगे, अपने तनाव से हारेंगे, अपनी चिंताओं से हारेंगे। उनको हराना इतना आसान नहीं है। तो रिलैक्स रहना है, मुस्कुराते हुए रहना है, ठीक है। और याद रखना है कि अगर जो आप जी हेल्पियन हो तो सर की एक एक बात जो उसके ऊपर अमल करना। कुछ नहीं हुआ है अगर जो आपका जीके का पेपर ऊपर नीचे हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 150 क्वेश्चन अभी भी आपके पास बाकी हैं और आप इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, कुछ भी जो आपके मन में आए। शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार फिर से आपको एग्जाम की शुभकामनाएं और अच्छी अच्छी खबर जो वो लेकर के आएंगे 14 तारीख को। इस विश्वास के साथ फिर आऊंगा आपके बीच पेपर डिस्कशन को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखें।